हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि 2 + x की होल घात 50 के प्रसार में 17वां पद और 18वां पद बराबर है तो x का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1/3, बी विकल्प में 1/2, सी विकल्प में 1, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए 4 विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय देखेंगे किसी धन पूर्णांक n के लिए। तो यहाँ से देखो a + b की होल घात n का जब हम प्रसार करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n-1 गुनी b प्लस nc2 a की घात n-2 गुनी b की घात 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार अंतिम का दूसरा पद यहाँ पर हो जाएगा ncn-1 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात n-1 और अंतिम पद क्या हो जाएगा, तो देखो ncn गुनी a की घात 0 गुनी b की घात n। अब बच्चों देखो इसका हम व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद को बच्चों यहाँ पर t r+1 से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर हो जाता है बच्चों देखो ncr गुनी a की घात n-r गुनी b की घात r, जहाँ पर बच्चों देखो ncr बराबर क्या हो जाएगा, तो n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल गुनी n-r का फैक्टोरियल। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो 2 + x की घात 50 के प्रसार में 17वां पद। तो बच्चों देखो यहाँ पर 17वां पद अर्थात t17। तो बच्चों देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम r+1 बराबर 17 यहाँ पर दिया गया है तो r बराबर क्या होगा, तो 17 - 1 अर्थात 16। तो यहाँ से हम लिखेंगे r बराबर क्या है, 16। अब बच्चों देखो n बराबर क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर 50। अब बच्चों a क्या है, तो a है यहाँ पर 2 और b क्या है बच्चों, तो b के स्थान पर है x। तो यहाँ पर हम 17वां पद अर्थात t17 हम ज्ञात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा ncr अर्थात यहाँ पर 50c 16 गुनी a की घात यहाँ पर 50 - 16 गुनी b की घात क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम इसे सरल कर ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 50c 16 और यहाँ पर a की घात यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखो 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और यहाँ पर बच्चों 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो a की घात 34 गुनी b की घात 16। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 50c 16 और यहाँ पर a की घात 34 है तो a के स्थान पर हम मान रखेंगे 2, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 34 गुना b के स्थान पर क्या है, तो x, तो यहाँ पर x की घात 16। अब यहाँ पर बच्चों देखो हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें 18वां पद ज्ञात करना है। तो 18वां पद अर्थात यहाँ से हमें t18 ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम r ज्ञात करते हैं तो r क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर r+1 बराबर 18 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 18 - 1 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 17 अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 50c r के स्थान पर 17 गुनी यहाँ पर बच्चों देखो a क्या है, तो 2, तो 2 की घात यहाँ पर 50 - 17 गुनी b की घात यहाँ पर क्या होगा, तो 17, तो b यहाँ पर क्या है x, तो x की घात 17। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं तो 50c 17 यहाँ पर 2 की घात क्या हो जाएगा, तो 10 में से हम 7 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर बच्चों 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो 2 की घात 33 गुनी यहाँ पर x की घात 17। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है 17वां तथा 18वां पद का मान बराबर है। देखो यहाँ पर अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से बच्चों देखो t17 बराबर यहाँ पर t18 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने t17 क्या ज्ञात किया है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 50c 16 गुनी 2 की घात 34 फिर क्या है x की घात 16 बराबर t18 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो देखो 50c 17 2 की घात 33 गुनी x की घात 17। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो पद कट रहे हैं उसे हम काट लेते हैं। तो 2 की घात 34 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 की घात 33 है, तो 2 की घात 33 से 2 की घात 33 कट जाएगा।
यहाँ पर x की घात 16 से बच्चों देखो x की घात 16 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो देखो 50c 16 गुनी 2 बराबर यहाँ पर 50c 17 गुनी x। यहाँ से बच्चों देखो 50c 16 क्या लिख सकते हैं, तो 50 का फैक्टोरियल बटे में यहाँ पर 50 माइनस 16 का फैक्टोरियल गुनी 16 का फैक्टोरियल गुना 2 बराबर यहाँ पर 50 का फैक्टोरियल बटे में 50 माइनस 17 का फैक्टोरियल गुना 17 का फैक्टोरियल और गुना में क्या है तो x। तो बच्चों देखो यहाँ पर 50 का फैक्टोरियल 50 का फैक्टोरियल से कट जाएगा। अब यहाँ से बच्चों देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 50 में से हम 16 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 34। तो यहाँ पे 2 बटे 34 का फैक्टोरियल गुना यहाँ पर 16 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, तो x बटे यहाँ पे बच्चों देखो 50 में से 17 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 33। तो यहाँ से 33 का फैक्टोरियल गुना यहाँ पर 17 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, तो 17 गुनी यहाँ पर 16 का फैक्टोरियल। तो बच्चों देखो यहाँ पर 16 का फैक्टोरियल से 16 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो 2 बटे में 34 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो 34 गुनी 33 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, तो x बटे यहाँ पर बच्चों देखो 33 का फैक्टोरियल गुना 17। तो यहाँ पर 33 का फैक्टोरियल से 33 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर 17 से हम 34 को काटेंगे तो 17 दूनी 34, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, तो 1। तो हमें x का मान पूछा गया था, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने x का मान ज्ञात किया 1। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा 1 दिया गया है, तो बच्चों देखो विकल्प सी में हमें 1 दिया गया है, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।